हेलो एंड वेलकम यू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का ट्रेडिंग की प्रैक्टिकल्स की समरी में। आज है इस सीरीज़ का सेशन नंबर 4 और आज हम बात करेंगे वापस से ऑप्शंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने एक बेसिक स्ट्रेटजी जो थी वो सीखी थी कि कैसे आप एक रेगुलर बेसिस पर थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करके जो बिल्कुल बिगिनर है वो कैसे ऑप्शंस के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं और थोड़ी सी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम अपने टॉपिक को आगे लेकर जाएंगे, बट उससे पहले सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी का डेली चार्ट। अब निफ्टी का डेली चार्ट के अंदर कुछ पोजीशंस जो है, कुछ लेवल्स जो है वो आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो है वो मार्क करने हैं। सबसे पहला लेवल है 24,800 के आसपास का लेवल। ये लेवल एक बहुत बड़ा मेजर रेजिस्टेंस है इस मार्केट के लिए। जब तक ये लेवल ऊपर की साइड पर पार नहीं होता तब तक हमारे को नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट एक लेवल्स जो है वो देखने को नहीं मिल सकते। और नीचे की साइड पर सपोर्ट जो है वो है मार्केट का लगभग 23,300 23,500 की रेंज में। तो ये रेंज है नीचे की साइड पर मार्केट की। 23,300 23,500 का लेवल जो है मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम जो है वो कर रहा है, और ऊपर की साइड पर रेजिस्टेंस जो है वो 24,800 के आसपास की है। अब जो लोग मार्केट को समझते हैं उन लोगों को यहाँ पर एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा जिसका नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और अगर हम इसकी गहराई नापेंगे ना, तो ये अपने हाई से लगभग 1400 पॉइंट नीचे गिरा था। यानी कि ये जो पहाड़ी की हाइट थी अपने इस लेवल से, वो थी ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट्स की। और वहीं से और वहाँ से उसके हिसाब से हमारे टारगेट जो बनते थे वो थे यहाँ पर ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट्स के, जो हमारा बनता था लगभग 23,300 के आसपास का लेवल। जो हमारा लेवल बनता था लगभग 23,300 के आसपास का लेवल जो था, 350 के अराउंड। और आप देखेंगे कि यहीं तक मार्केट ने जो है यहाँ पर ब्रेकडाउन देने के बाद गिरावट जो थी यहाँ तक दिखाई दी। अब वापस से रीटेस्टिंग चल रही है, और अब इम्पॉर्टेंट रेंज जो है वो मार्केट के लिए ये वाली रहेगी। अब इस रेंज के बाहर मार्केट एक बार निकलेगी तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारे को अगली मूव जो है वो कहाँ के लिए पकड़नी है। बट फिलहाल के लिए यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं, इंट्राडे वगैरह कर सकते हैं, ऑप्शंस कर सकते हैं। लेकिन कोई एक डिसाइसिव मूव जो है, डिसाइसिव एक लेवल्स जो है वो नहीं पकड़ कर चल सकते। बाय द वे, अगर आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहूँ तो जब मैं आज की डेट में ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिर्फ इस फिगर पे आप ध्यान रखें कि पॉलिसी बाजार का शेयर जो है मैंने 550 रुपए के अराउंड लिए थे, और आज की डेट में 2200 पर से 2200 रुपए से ऊपर का ये शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है। एक ये चीज़ देखिए, यहाँ पर मैंने इस शेयर में परचेजिंग कितने लेवल्स पर करी थी, वो करी थी ऑलमोस्ट 550 रुपए के अराउंड, एग्जैक्ट 550 रुपए पे। और आज की डेट में ओवरऑल रिटर्न जो है आप देख सकते हैं 300% से ज़्यादा का प्रॉफिट जो है वो मेरा यहाँ पर है। चलिए मैं आप लोगों के सामने सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। 55 क्वांटिटी मैंने इसमें परचेज करी थी आज से लगभग 2 साल पहले। मार्च के अराउंड मैंने परचेज किया था, मार्च 2023 में। और यहाँ तक देखिए मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी है, 30,250 रुपये की। और आज की करंट वैल्यू की बात करें तो 1,21,000 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट जो है, या 1,21,000 रुपये से ज़्यादा का इसमें करंट वैल्यू जो है मेरी यहाँ पर फिलहाल यहाँ पॉलिसी बाजार के शेयर के अंदर है। और अगर आप लोगों को मैं बाकी थोड़ा सा सेक्शन दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे प्रॉफिट के परसेंटेजेस जो हैं वो कितने हैं और लॉस के परसेंटेज कितने हैं। यानी कि मैं अपने विनिंग स्टॉक्स को होल्ड करके चलता हूँ और लूजिंग स्टॉक्स को मैं यहाँ से अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर देता हूँ। कैनरा बैंक मैंने इसलिए रखा हुआ है ताकि इसका एक आईपीओ जो है आने वाले टाइम में कभी भी आ सकता है, तो उसके लिए मैं एक शेयर होल्डर कोटा के लिए यहाँ पर सिर्फ एक शेयर परचेज करके रखा है। अदरवाइज इसमें मेरी पोजीशन बनाने का कोई मतलब नहीं है। और बाकी शेयर्स में आप देख सकते हैं 192%, 81%, 171%, 300%, 143%, 75%। और इस टाइप की अमेजिंग रिटर्न्स जो है मैं आज भी होल्ड करके चल रहा हूँ। तो ऐसे ही रिटर्न्स जो हैं आप लोगों को कमाने हैं, ऐसे ही होल्ड जो है आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना है। अब ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको 1.5-2 साल के अंदर पैसा जो है वो 4 गुना कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 30,000 रुपये लगाए थे और 90,000 रुपये का प्रॉफिट है। यानी कि टोटल वैल्यू मेरी इस टाइम 1,21,000 रुपये से 1,21,000 रुपये के आसपास है। यानी कि 30,000 की चीज़ आज मेरे 1,20,000 रुपये की है, मोटा मोटा अगर हम एस्टिमेट लेकर चलते हैं तो। 2 सालों के अंदर, वैसे 2 साल पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, मार्च 2023 में लिया था, लेकिन अगर हम एस्टिमेट लेकर चले तो 2 साल के अंदर पैसा मेरा 4 गुना हो गया है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट बहुत अमेजिंग चीज़, अगर आप लोग इसे समझ कर करेंगे, और अगर नहीं समझ कर करेंगे ना तो बहुत अमेजिंग चीज़ है आपका पैसा ले जाने में भी। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है, हमेशा सीख कर, समझ कर और अपने बलबूते पर ट्रेड जो है वो करने हैं। चलिए अब बात करते हैं वापस से चार्ट्स की, और मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का चार्ट। अब बैंक निफ्टी के चार्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है वो मैंने मार्क कर रखे हैं।
नीचे की साइड पर सपोर्ट जो है वो चल रहा है लगभग 49,700-650 के रेंज में, और ऊपर की साइड पर लगभग 52,400 के आसपास का ये एक रेजिस्टेंस है। इस लाइन को हम थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, और वो है ऑलमोस्ट 53,000 के लेवल्स पर। 53,000 का लेवल यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और नीचे की साइड पर ऑलमोस्ट 49,600 के लेवल्स। इन लेवल्स को जब मार्केट पार करेगी, बैंक निफ्टी पार करेगा, उसके बाद हम एक फ्रेश मूव जो है, एक फ्रेश रैली जो है स्टॉक्स के अंदर या इंडेक्स के अंदर, निफ्टी बैंक के अंदर जो है वो देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले लगभग 7 महीने से मार्केट जो है, निफ्टी बैंक जो है, इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं फिन निफ्टी की, क्योंकि ये भी काफ़ी पॉपुलर हो चुका है और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी-अच्छी पोज़ीशंस जो है वो बनती हैं। इसके लेवल्स की बात करें तो इसका ना लेवल कुछ इस टाइप से चल रहा है। फिन निफ्टी जो है एक हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, और यहाँ पर अगर हम ऊपर की साइड से 2 पॉइंट्स को मार्क करते हैं, तो देखिए ये है हमारे सामने फिलहाल फिन निफ्टी का चार्ट, और यहाँ पर एक वेज सा बन रहा है, जिसे हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आता है तो उसके बाद हमारे को यहाँ एक नया मूव जो है वो देखने को मिल सकता है। तो फिन निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी थोड़ा सा ठीक सा लग रहा है, जो थोड़ा एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। बाकी तो काफ़ी लंबे समय से अपनी कंसोलिडेशंस के सिलसिला जो है वो जारी रखा हुआ है। तो ये मार्केट के अंदर टाइम जो है ना निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस टाइम पर जब तक पैसा बन रहा है या जब तक पैसा डूब रहा है, यानी कि वन साइड मूव आ रही है ना, तब तक तो बंदा ठीक है, चलो किसी ना किसी तरह झेल लेता है। सबसे टफ टाइम होता है जब मार्केट एक रेंज के अंदर बिताती है, क्योंकि या तो मार्केट चढ़ रही है तब तक बंदा मजे करेगा, या मार्केट गिर रही है तो भी बंदा मजे कर सकता है अगर वो ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा है या फ्यूचर्स में काम कर रहा है, या फिर अगर नहीं भी कर रहा तो भी कम से कम कुछ कर नहीं सकता वो यहाँ पर। लेकिन इस टाइम पे ना बंदा फ्रस्ट्रेट ज़रूर हो जाता है। मतलब ये फ्रस्ट्रेशन को एक्सट्रीम लेवल पर पहुँचाने वाली चीज़ें हैं, एक्सट्रीम लेवल पर पहुँचाने वाली सिचुएशन जो है, ऐसी मार्केट यहाँ पर क्रिएट करके बैठी है। क्योंकि देखो हर एक को पैसा बनाकर नहीं देना। पैसा बनेगा उसे जो अपने नॉलेज को एनहांस करता रहेगा, जो डिसिप्लिन के साथ काम करेगा और साथ ही साथ पेशेंस के साथ काम करेगा। एक भी चीज़ इधर की उधर हुई और मार्केट आप लोगों को गेट आउट कर देगी। अब चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर, और आज के टॉपिक पर जाने से पहले एक बार मैं फिर आप लोगों को बता दूं कि ये वाला सेशन जो है वो फ्री रहने वाला है, और नेक्स्ट सेशन केवल और केवल मेंबर्स को मिलेगा। तो अगर आप लोग नेक्स्ट सेशन और पूरी सीरीज़ का कंटिन्यू करके फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप जो है मेंबरशिप को ज्वाइन कर लें। अब मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे दिए हुए ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है, और बस उसके बाद आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लेंगे, और उसके बाद आप ये आगे की सीरीज़ जो है वो देख सकते हैं। डोंट वरी, जब नेक्स्ट सेशन आएगा उसका नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के सामने डाल दूँगा, एक पोस्ट डाल दूँगा, ताकि जिन लोगों ने सिर्फ़ इस सीरीज़ को देखने के लिए मेंबरशिप लेनी है ना, तो वो उस टाइम लें, ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो यूटिलाइज़ हो। अब लास्ट वीडियो में हमने जो स्ट्रैटेजी के बारे में बात करी थी, वो काफ़ी सारे लोगों के लिए ना एक ब्रेड एंड बटर स्ट्रैटेजी है, और काफ़ी ईज़ी टू यूज़ है, और ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो इसमें आपको करना क्या होता है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको 75 रुपीज़ के आसपास की कॉल और 75 रुपीज़ के आसपास की पुट जो है आपको परचेज़ करनी है। कब करनी है? वो करनी है आपको 2 बजे। किसी भी दिन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सपायरी वाले दिन ही करनी है या आगे-पीछे करनी है। वो आप किसी भी दिन कर सकते हो, 2 बजे आपको परचेज़ करनी है, और लगभग 8 से 10% का आपको एक स्टॉप लॉस जो है वो लेकर चलना है। 10% का अगर मान के चलते हैं तो 75 रुपीज़ की आपने कॉल बाय करी और 75 रुपीज़ की एक आपने पुट बाय करी, और आप ये समझ लो कि 8-8 रुपए का आपने स्टॉप लॉस जो है वो लगा लिया। 8 रुपए का कॉल में और 8 रुपए का पुट में। अब नॉर्मली क्या देखा जाता है कि 2 बजे के बाद ना मार्केट एक डायरेक्शनल मूव देती है। यानी कि मार्केट एक ही साइड पर चलती है, या बाय करेगी, या ऊपर जाना होगा तो ऊपर ही जाती जाएगी, अगर नीचे की साइड पर जा रही है तो वो नीचे ही जाती जाएगी। तो एक डायरेक्शन की साइड पर मूव जो है वो देखने को मिलती है। कंसोलिडेशन कम होती है, और रिवर्सल तो मतलब देखने को मिलते हैं, ऐसे बात भी नहीं है कि बिल्कुल देखने को नहीं मिलते, लेकिन हाँ, एज़ कम्पेयर टू डायरेक्शनल मूव हमारे को रिवर्सल जो है वो बीच में ऐसे वॉलेटिलिटी वाला चीज़ें जो है वो कम देखने को मिलती है, स्पेशली 2 बजे के बाद। तो अब आपको इस स्ट्रैटेजी में करना क्या है, आपको 75 रुपीज़ की एक कॉल भी लेनी है, 75 रुपीज़ की एक पुट भी लेनी है, नियर बाय एक्सपायरी की आप ले सकते हैं, और साथ ही साथ उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको लेनी कितने बजे है, वो लेनी है आपको 2 बजे।
इंट्राडे स्ट्रेटेजी रहेगी, आपको 3:20, 3:15, 3:25 तक आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेना है। अब इसमें होगा क्या, मान लो एक साइड पर मूवमेंट जो है वो आने लगी। अब निफ्टी निफ्टी के हम चार्ट पर आते हैं, तो ये है निफ्टी का चार्ट। अब सपोज करते हैं कि 2 बजे के आसपास 15 मिनट के चार्ट पर आप इसे, या 5 मिनट के चार्ट पर आप इसे काम कर सकते हैं। अब 10 मिनट का चार्ट जो है ना, आधे से ज़्यादा लोगों को तो वैसे ही नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के फ्री सॉफ्टवेयर में आपको 10 मिनट का चार्ट जो है वो देखने को नहीं मिलता। अब सपोज करते हैं आपने यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पर थे ना, सपोज करते हैं आपने यहाँ पर मार्केट में एक परचेज करी 75 रुपीज़ की कॉल और 75 रुपीज़ की पुट। ये है 2 जनवरी, 2 बजे के आसपास आपने बाय करी। अब मार्केट जो है एक डायरेक्शनल मूव दे रही है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर आपने बाय करी। उस टाइम कॉल का रेट 75 रुपये के आसपास था, जो भी रेट चल रहा है, जो भी कॉल की वैल्यू 75 रुपये चल रही थी, आपने वो ले ली। और पुट की वैल्यू जिसकी भी 75 रुपये चल रही थी, वो भी आपने ले ली। अब होगा क्या, आपका एक साइड पर, जैसे यहाँ पर मार्केट ऊपर की साइड चलेगी, तो नीचे की साइड का आपका स्टॉप लॉस जो है वो कट जाएगा। जब आपने पुट बाय करी 75 रुपीज़ पर और 8 रुपये का आपने स्टॉप लॉस लगा लिया, यानी कि जैसे मार्केट ऊपर चढ़ने चालू हुई, पुट के प्रीमियम्स डाउन हो गए और आपका 67, 66 के आसपास आप अपनी पोजीशन से वहाँ पर एग्जिट कर लेंगे। अब जो चीज़ चलती जा रही है, उसका क्या करना है, उसको आपने होल्ड करके रखना है। और जैसे-जैसे यहाँ पर, जैसे आपने यहाँ पर बाय करा, और हर कैंडल के लो को ना आप यहाँ पर लगा के चल सकते हैं कि भाई एक स्टॉप लॉस की तरह आप उसे ट्रीट कर सकते हैं। मान लो आपने यहाँ लिया, नेक्स्ट कैंडल बनी, ये वाला स्टॉप लॉस, नेक्स्ट कैंडल बनी, ये वाला स्टॉप लॉस। अब जब ये ऐसी कैंडल आपको बनती हुई नज़र आए ना, कुछ इस टाइप की, तो आप इस कैंडल को छोड़ के पहले वाली कैंडल का ही स्टॉप लॉस जो है वो लगा सकते हैं। अगर इस कैंडल का आया, तो आपका पहले वाला स्टॉप लॉस, ये वाला आया तो भी अभी आपने यही रखा हुआ है, क्योंकि डोजी या बहुत पतली बॉडी वाली कैंडल जो है वो बनी है ना। अब ये कैंडल बनी तो इसका स्टॉप लॉस, ये बनी तो भी इसी का स्टॉप लॉस। अब जैसे ये वाली कैंडल बन गई तो फिर इसका। अब मान लो यहाँ तक जो है वो स्टॉप लॉस आपके चलते जा रहे थे, जैसे आपने यहाँ लिया, ये कैंडल बनी, ये वाले पे आपने करा तो ये स्टॉप लॉस हो गया आपका। सिमिलरली यहाँ करा तो ये वाला स्टॉप लॉस। अब यहाँ करा तो भी हमारा स्टॉप लॉस जो है वो यही रहेगा। और आप देख सकते हैं कि इस स्टॉप लॉस ने यहाँ पर इस लेवल को कट कर दिया था। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 73 और 65, यानी कि ये वाला लेवल जो है ये भी हमारा कट हो गया। तो यहाँ हम अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं, और आपने ये सारा का सारा जो है वो आपने पकड़ लिया। अब आपकी एग्जिट कहाँ पर होगी, 3 बजे के आसपास। तो इस टाइप से आप अपनी पोजीशन जो है ऑप्शंस के अंदर कर सकते हैं। एक साइड का स्टॉप लॉस जो है आपका हिट हो जाएगा, और दूसरी साइड पर आपको जो है अच्छा खासा रिटर्न जो है वो मिल जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट एक ही रेंज के अंदर फंसी रहेगी, तो दोनों साइड के स्टॉप लॉस जो है वो आपके हिट हो जाएंगे और दोनों साइड से आप बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जब आपको डायरेक्शनल मूव कुछ इस टाइप की मिल गई ना, तो आपको आराम से 40-50 पॉइंट्स आराम से मिल जाएंगे। अब इसको भी अगर आप लोगों को चेक करना है, तो आइए मैं आप लोगों को चेक करवा के दिखा देता हूँ। तो 2 बजे के आसपास अगर हम चेक करें निफ्टी की ऑप्शन चेन को, तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 2 बजे के आसपास जो कैंडल क्लोज हुई थी, उस टाइम इसकी वैल्यू थी 85 रुपीज़ के आसपास, जो नियर बाय बिल्कुल 75 के आसपास ही मिल रही है। और आपने यहाँ पर परचेज कर लिया। अब हुआ क्या, मार्केट जो है वो ऊपर जानी चालू करी और 3 बजे आपने एग्जिट कर ली, यानी कि ये वाली कैंडल के बाद इस वाली कैंडल पर, ये जब आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो आपने यहाँ पर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लिया। अब आपने परचेजिंग कहाँ पर करी थी, 2 बजे के आसपास ना, तो लगभग आप मान लो कि 85, 86 के आसपास, 90 समझ लेते हैं कि नियर बाय बिल्कुल 90 थी। तो 90 पे आपने परचेज किया और लगभग 1 घंटे के अंदर आप 142 रुपीज़ पर निकल गए। 75 का लॉट है, तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर 50 रुपये के आसपास मिल गए। तो लगभग आपको 1 घंटे के अंदर से 3750 रुपये के आसपास आपको प्रॉफिट जो है वो हो गया। बाकी इसकी डिटेल स्ट्रेटेजी आप लास्ट वाले ऑप्शन के सेशन के अंदर देख सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री है। वहाँ पर जाकर आप पूरी स्ट्रेटेजी को डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी को हम 75 रुपीज़ स्ट्रेटेजी कहते हैं, और इसका यूज़ काफ़ी टाइम से लोग जो है वो कर रहे हैं। ब्रेड एंड बटर स्ट्रेटेजी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, रेगुलर बेसिस पर आपको रिटर्न्स जो है इसमें मिल जाते हैं। और वर्स्ट केस में क्या होगा, दोनों साइड पर इतनी वॉलेटिलिटी खतरनाक आ जाएगी कि भाई कॉल का भी स्टॉप लॉस हिट हो गया और पुट का भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो कोई बात नहीं, हम 10-10% का 150 रुपये लिया है, तो हम यहाँ से समझ लो कि 20 रुपये दे के निकल गए। 10%, 12% के आसपास दिया और वहाँ से बाहर निकल आए। लेकिन जब हमारे को प्रॉफ़िट होता है तो कितना ज़बरदस्त प्रॉफ़िट हो जाता है। तो वो उस चीज़ में ना ये सारी चीज़ें जो है वो ऑफसेट हो जाती हैं। एट द एंड हमारे को क्या चाहिए कि भाई घर में हमारे पास पैसा जो है वो कुछ आना चाहिए, और इस स्ट्रैटेजी से काफ़ी सारे लोग जो है वो काफ़ी टाइम से पैसा जो है वो एक्चुअल में बना रहे हैं। अब एक स्ट्रैटेजी और है, उसमें क्या करना है आपको, 9-20, 9-25, 9-30, मतलब मैक्सिमम 9-30 के आसपास आपको क्या करना है,
एक कॉल और एक पुट का पेयर को हमारे को सेल करना है। अब कॉल और पुट बेचनी कौन-सी है यहाँ पर? तो कॉल और पुट हमें वो वाली बेचनी है जिनका ऑप्शन के प्रीमियम जो है लगभग ₹200 के आस-पास हो। मतलब साढ़े 9 बजे के अराउंड हमारे को क्या करना है, एक कॉल बेचनी है जिसका प्रीमियम ₹200 के आस-पास हो और एक पुट बेचनी है जिसका प्रीमियम ₹200 के आस-पास हो। ये दोनों डीप इन द मनी ऑप्शंस हैं। मैं आप लोगों को वापस से यहाँ पर ले जाकर दिखाता हूँ। तो ऑप्शन चेन में करना क्या है, आपको मान लो सुबह मार्केट जो है वो ओपन हुई और अभी मार्केट जो है वो चल रही है 24,188 के अराउंड। अब ₹200 के आस-पास की कॉल कौन-सी है, वो है ये वाली 23,950 की। सिमिलरली पुट कौन-सी है, 24,400 की। तो आपको ये पेयर जो है वो सेल करना है। दोनों में स्टॉप लॉस रखा जाता है, कॉल का अलग और पुट का अलग। उसके बाद हम वेट करते हैं कि एक का स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाए। या तो देखिए मार्केट एक रेंज के अंदर बाउंड हो जाए, जैसे कि मैं आप लोगों को डेली चार्ट्स पे दिखाता हूँ। तो जैसे कि अभी चल रहा है मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसा अगर होता है तो ना तो कॉल का स्टॉप लॉस हिट होता है और ना ही पुट का। अब स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ₹200 हमें मिले हैं तो उससे ऊपर ही हमारे को स्टॉप लॉस रखना है। मान लो अगर मैं यहाँ पर एक पुट जो है वो बेच रहा हूँ और वो बेच रहा हूँ लगभग 24,400 की, तो मैं ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉप लॉस जो है वो या तो 24,500 या 550 के आसपास अगर रखूँगा। अब अगर मान लो ऑप्शन जो है वो आपका यहीं पर, अब मान लो आपका जो मार्केट है वो उसी रेंज के अंदर रह जाती है, तो कोई बात नहीं, हमारे को क्या है, हमने तो ऑप्शन बेच रखे है ना, तो हमारे को तो अगर मार्केट एक रेंज में भी फँस जाती है तो भी हमारे को टाइम वैल्यू तो मिलती रहेगी। तो वहाँ पर तो हमारे को एक दोनों साइड से थोड़ा-थोड़ा जो है वो प्रॉफ़िट आएगा। अच्छा, ये भी चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर भी हमारे को इंट्राडे में ही रखना है। ये एग्ज़िट मतलब ये है कि एग्ज़िट जो है वो शाम को करके जाना है। हमारे को डिलीवरी बेस पे अगले दिन जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। अब अगर मान लो मार्केट जो है वो एक तेज़ी से बढ़ गई, मान लो कॉल का प्रीमियम जो है वो एक तरफ़ा भाग गया, तो आप ध्यान रखिए कि पुट जो है वो भी स्टॉप लॉस है। तो जो कॉल में नुकसान हो रहा होगा उसकी भरपाई जो है हमारे को पुट कर देगा। और उसके बाद क्या होगा, जैसे कॉल की कीमतें बढ़ती रही तो कॉल में हमारा एक लेवल के बाद जाके स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और पुट हमारी हमने यहाँ से सेल कर ही रखी है। तो जो हमारे को कॉल में नुकसान हुआ होगा वो काफ़ी हद तक कवर जो है वो हमारे पुट कर ही चुकी होगी। और अगर मान लो हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट आगे और ऊपर चलेगी, तो हम तो स्टॉप लॉस लेके कॉल के अंदर बाहर निकल गए। लेकिन पुट जो है अभी हमारी वो भी अभी भी सेल ही है। तो उसका प्रॉफ़िट जो पहले हमारा थोड़ा बहुत कवर था ना, अब वो सारा चीज़ें जो है वो कवर हो जाएँगी और एट द एंड मार्केट बंद होते-होते हम फिर से कुछ चीज़ें जो है वो लेकर जाएँगे। आइडिया यहाँ पर भी हमारा यही है कि कैरी फॉरवर्ड आपको नहीं करना है, डिलीवरी बेस पे आपको नहीं लेके जाना है। आपको इंट्राडे में ही पोज़ीशन काटनी है और जो आपको थोड़ा बहुत मार्जिन जो है वो मिला होगा ना, बस आपको उसको हज़म कर लेना है। यानी कि उसको लेकर आपको एग्ज़िट कर जाना है मार्केट से। अब इन दोनों स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर आपको एक बार बैक टेस्ट करना है, एक बार आपको इसको पेपर ट्रेड करना है ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई किस टाइप से ये स्ट्रैटेजीज़ जो है वो यहाँ पर काम करती हैं। देखिए, स्ट्रैटेजीज़ आपको मार्केट के अंदर वैसे ही बहुत सारी मिल जाएँगी और वैसे भी आप दुनिया जान की स्ट्रैटेजीज़ जो है वो बना सकते हैं। लेकिन हमारे को ये है कि एट द एंड हमारे पास पैसे जो है ना वो घर में आने चाहिए। तो कॉम्प्लिकेशंस आप चाहे जितनी मर्ज़ी पाल लो, लेकिन ये सिंपल स्ट्रैटेजी से आप इस टाइप से जो है वो काम कर सकते हैं और रेगुलर बेसिस पर अपने घर पैसा लेकर आ सकते हैं। चलिए अब आते हैं एक और नए कंसेप्ट पे। 2 कंसेप्ट्स जो है अभी तक हम ऑप्शंस की क्लासेस में देख चुके हैं। एक हमने देखा था 75 मिनट्स वाला, 75 रुपीज़ स्ट्रैटेजी, और एक हमने देखा था कि ₹200 की कॉल पुट के पेयर को ₹200 के आसपास का जो भी कॉल पुट का पेयर है उसको एक बार सेल कर दो। इंट्राडे पोज़ीशंस रखनी है सारी की सारी, कैरी फॉरवर्ड कुछ भी नहीं करना। और सारी की सारी पोज़ीशंस जो है हमारे को लगभग सवा 3:20 के आसपास पोज़ीशंस को कट करके जाना है। अब थर्ड स्ट्रैटेजी की बात करें तो सबसे पहले आपको इसमें कोशिश करनी चाहिए कि आप कोई लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस जो हैं वो बाय कर लें। अब लॉन्ग डेटेड ऑप्शन का मतलब क्या होता है, जिसकी एक्सपायरी जो है लगभग 2 महीने 3 महीने बाद है। जैसे मान लो अभी जनवरी चल रहा है और मैं अप्रैल के आसपास की एक लॉन्ग डेटेड ऑप्शन जो है वो बाय करके रख लेता हूँ। अब इसको भी लेने का ना एक टाइम होता है। ये नहीं कि आपने बस सोचा और आपने लॉन्ग डेटेड ऑप्शन को जो है वो जाके बाय कर लिया। अब आपको इसमें क्या करना है कि आपको ना एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है। जैसे मान लो आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपको उसके प्राइसेज़ पर ध्यान रखना है। अब इसमें करना क्या है कि अगर मान लो प्लास्टिक के प्राइसेज़ ऊपर बढ़ गए, तो आपको क्या करना है, अपना सारा माल बेच दो। और अगर प्लास्टिक के प्राइसेज़ जो है वो नीचे गिर गए, तो आप वहाँ पर अपनी एक्यूमुलेशन जो है वो कर सकते हैं और उस टाइम पर ये लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस जो है, आप परचेज़ कर सकते हैं। मान लो मार्केट जो है आज से गिर रही है, तो अब आपको क्या करना है,
लॉन्ग साइड का लॉन्ग डेटेड ऑप्शन में एक कॉल वो बाय करके रखनी है। तो जैसे मार्केट अब मान लो एक साइड पर भाग देगी, अब पुट के प्रीमियम जो है वो कम हो गए, तो अब वहाँ पर आप उस पोजीशन पर जाकर एक पुट जो है वो यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अब इसमें हुआ क्या, आपको रेट सस्ते मिल गए और मार्केट के आप ऑपोजिट चले गए, मार्केट बढ़ती जा रही है, आपने पुट का ऑप्शन जो है वो यहाँ पर बाय करके रख लिया, तो अब आप मार्केट के अगेंस्ट में चले गए। जब आपको लगे ना, आप श्योर हो कि भाई मार्केट बहुत भाग गई है, तब आप वहाँ पर एक पुट बाय कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने सुनी होगी कि भाई मार्केट इतनी बढ़ गई, मार्केट तो रुक ही नहीं रही, मार्केट तो चढ़ती जा रही है। अब फिलहाल पिछले 1 डेढ़ महीने से 2 महीने से जो है मार्केट गिर रही है, लेकिन ओवरऑल तो अभी तक हमारे को यही चीज़ें सुनने को मिल रही थी। तो उस टाइम जब ये सारी चीज़ें हमारी पीक पर थी ना, कि मार्केट तो बहुत ऊपर जाती जा रही है, जो आ रहा है जिस लेवल पर आ रहा है उसको पैसा बना के दे रही है। वहाँ पर आपको पता है कि वैल्यूएशंस खराब हो गई हैं। तो वहाँ पर आप एक लॉन्ग डेटेड ऑप्शन जो है, जैसे दिसंबर तक आप समझ लो कि भई मार्केट ऊपर जा रही थी। अब आपने अप्रैल की एक लॉन्ग डेटेड ऑप्शन जो है वो बाय करके रख ली। अब एक तरीका तो ये है कि आप इसमें अपनी पोज़ीशंस को बनाए रखें। लॉन्ग डेटेड ऑप्शन आपने जब बाय कर लिया है, तो लेके बैठ जाओ, और जब मान लो अब आपने पुट बाय कर रखी है और मार्केट के अंदर तेज़ी आ जाए, तो आपको यानी कि आप जैसे मान लो मार्केट जो है वो ऊपर चलती जा रही है, आपने पोजीशन बना रखी है, आपने पुट जो है वो बाय कर रखी है। जैसे मार्केट थोड़ी-सी करेक्शन दिखाएगी, तो आपका ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा और तब आप अपनी पोजीशन से एग्ज़िट कर सकते हैं। अब एक तरीका तो ये है कि हम अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे रहें। दूसरा तरीका ये है कि आपने जो पोजीशन बनाई है उसके अगेंस्ट में एक हम और पोजीशन बना लें। यानी कि मान लो मैंने आज की डेट में मार्च वाला ऑप्शन जो है, मार्च की पुट जो है वो एक बाय कर ली, और आज की इस महीने की जो हमें एक्सपायरी वाली एक पुट है, उसको यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो मान लो यहाँ पर 24,400 के आसपास का पुट जो है वो ₹200 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें निफ्टी का 75 मिनट का चार्ट जो है वो खोल करके देखना है। अब यहाँ पर ना आपको करना क्या है, जैसे मैंने नीचे ना आरएसआई लगा रखा है, और यहाँ पर ना आरएसआई की सेटिंग्स को मैंने चेंज किया हुआ है। 14 की वैसे डिफ़ॉल्ट होती है, लेकिन मैंने यहाँ लेंथ जो है वो 50 डाल रखी है, तो स्लो आरएसआई मैंने ले रखा है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, और 75 मिनट्स का चार्ट साथ में खोल रखा है मैंने। अब मान लीजिए मैंने यहाँ से अपना लॉन्ग डेटेड पुट जो है, वो यहाँ पर मैंने बाय कर रखा है। अब बाय कर रखा है, मान लो ₹600 पर मैंने बाय कर रखा है। मार्च का पुट, लॉन्ग डेटेड पुट जो है वो मैंने ₹600 पर बाय कर रखा है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो ये हमने आरएसआई डाला, 50 पीरियड का आरएसआई जो है, ये जब 50 से नीचे चल रहा है, उस टाइम पर हम केवल और केवल पुट को होल्ड करके बैठे रहेंगे। कुछ नहीं करना है हमारे को, हमने लॉन्ग डेटेड पुट बाय कर रखा है। बस वहाँ पर हमारे को जब तक ये आरएसआई 50 के नीचे चल रहा है, तब हमारे को यहाँ पर एक पुट बाय करके रखनी है, जो लॉन्ग डेटेड वाली है, और उसके अलावा हमारे को कोई पोज़ीशन नहीं बनानी। अब हमारे को यहाँ पर ना कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर हमारी नियर बाय पुट होती है ना, और उसके प्रीमियम्स ऐसे करके जैसे मार्केट एकदम से बढ़ने लग जाए, तो हमारे को वहाँ पर डरने वाली बात होती है कि हाँ भाई पुट के प्रीमियम कम हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें। लेकिन लॉन्ग डेटेड पुट में आपको इतनी जल्दी जो है इतनी बड़ी-बड़ी मूवमेंट जो है वो देखने को नहीं मिलती। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जैसे मैंने अभी तक जब तक ये आरएसआई 50 के नीचे चल रही थी, तब तक मैंने अपनी एक पुट जो थी लॉन्ग डेटेड पुट वो बाय करके रखी। अब जैसे ही ये 50 के ऊपर आएगी, हम क्या करेंगे, लॉन्ग डेटेड पुट तो हमने वहाँ खरीद ही रखी है एसेट की तरह। यहाँ पर क्या करेंगे, हम करंट सीरीज़ की पुट जो है वो सेल कर देंगे। जैसे मान लो वहाँ पर मैंने कौन-सी वाली ली थी? लॉन्ग डेटेड पुट मैंने 24,000 मान लो 500 की मैंने बाय कर रखी है, और 24,500 की मैं आपको फॉर विद एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। जैसे ये है अभी फ़िलहाल ₹310 की, और मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ कि मार्च 2025 की लॉन्ग डेटेड पुट अगर हम बाय करते हैं, तो 24,500 की मेरे को बाय हो जाएगी ₹584 के अराउंड। तो 584 पर मैंने ये लॉन्ग डेटेड पुट जो थी मार्च 2025 की वो बाय कर ली, और करंट सीरीज़ की आप जो है एक पुट सेल करके चल सकते हैं। जैसे आप लोगों को ये आरएसआई 50 के ऊपर नज़र आई, तो अब मैंने यहाँ पर बाय करी, तो वो मिल गई मेरे को ₹439 की, यानी कि ₹439 और 95 पैसे, ₹440 हो गए। तो 440 मेरे क्रेडिट हो गए, क्योंकि मैंने ये 440 के लेवल्स की पुट जो थी वो बेच दी। जब आपने करंट सीरीज़ का पुट बेचा, तो आपने देखा कि यहाँ पर मान लो जैसे यहाँ पर लिया होता, या अभी जो है आरएसआई की वैल्यू 50 के ऊपर ही चल रही है, तब तक आप इसे अपने होल्ड करके चलेंगे।
और जब गिरावट आई उससे पहले आप इसके साथ पीवीटी और ओबीवी भी लगा सकते हैं कि जैसे गिरावट आने लगी या आरएसआई की वैल्यू जो है वो गिरने लगी, तो आप देखेंगे कि पीवीटी या ओबीवी में से किसी एक पर या आपको ब्रेकडाउन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैं आप लोगों के सामने यहाँ लगा देता हूँ, लेकिन ट्रेडिंग के ऊपर 75 मिनट का चार्ट ओपन नहीं होता, तो मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाने के लिए जो है एक बार लगा देता हूँ। तो जैसे मान लो यहाँ पर ये 50 के, अच्छा मैं इसको एक बार वो चेंज कर देता हूँ। ये मैंने इनपुट कर दिया 50 का, ये लगा दी मैंने स्लो आरएसआई। अब निफ्टी के मैं आप लोगों को डेली चार्ट पर करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ समझ आए। जैसे देखिए यहाँ तक निफ्टी के ऊपर ऊपर चल रही थी, तो यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखा। यानी कि यहाँ पर मैंने लॉन्ग डेटेड पुट जो थी वो तो बाय करके रखी, साथ ही साथ मैंने ये वाली पुट जो इस करंट सीरीज की पुट जो थी वो सेल कर दी। जब तक ऊपर चल रहा है तब तक हम इसे होल्ड करेंगे, और जैसे ही नीचे गिरने लगेगा हम देखेंगे कि पीवीटी में भी, हम देखेंगे कि ओबीवी में भी एक ब्रेकडाउन जो है वो हो गया है। जैसे ये लेवल था, यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन करा, साथ ही साथ आरएसआई भी गिरने लगी है, तो हम यहाँ पर अपनी पोजीशन को जो है वो एग्जिट कर लेंगे। और करनी कौन सी है, जो हमने करंट सीरीज की पुट बेच रखी थी ना, उसको यहाँ पर हम अपनी पोजीशन को जो है वो स्क्वायर अप कर लेंगे, और लॉन्ग डेटेड पुट जो है उसको खरीद कर बैठे रहेंगे। तो इन द मनी की पुट जो लॉन्ग डेटेड वाली है उसको हम लेकर बैठे रहेंगे, और अभी वाली जो करंट सीरीज की पुट है उसको हम यहाँ पर सेल आउट कर देंगे। अब जैसे मैं इसका आपको एक पुराना एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर था, जैसे आपने यहाँ पर अपनी पूरी पोजीशन एक लॉन्ग आउटडेटेड, आपने एक लॉन्ग डेटेड पुट जो है वो खरीद के रख ली। अब उसके बाद यहाँ आरएसआई की वैल्यू जो है वो 50 अबव हुई। जब तक वो नीचे चल रहा था तब तक आपने अपनी लॉन्ग डेटेड पुट जो है वो खरीद के रखी, लेकिन जैसे आरएसआई की वैल्यू 50 अबव गई, आपने करंट सीरीज का एक पुट जो है वो सेल कर दी। मान लो आपने उस टाइम पर यहाँ मार्केट चल रही है 19,230 की, तो आपने देखा कि भाई 20,000 रुपये की आपने लॉन्ग डेटेड पुट जो है वो सेल कर दी। अब जैसे जैसे मार्केट ने आरएसआई के ऊपर हमारे को 50 आरएसआई के ऊपर जैसे मार्केट ट्रेड करने चालू करी, तो आपने क्या करा, इस सीरीज की नवंबर सीरीज की पुट जो थी वो वही 20,000 वाली वो आपने यहाँ पर सेल कर दी। अब मान लो लॉन्ग डेटेड पुट जो थी वो आपने खरीदी यहाँ पर लगभग 500 रुपये में, और उसके अलावा जो आपने करंट सीरीज की पुट सेल करी है उसमें मिल गया आपको लगभग 200 रुपये। और जैसे जैसे जब तक मार्केट जो है वो ऊपर रहती रहेगी, ये 50 आरएसआई के ऊपर रहेगी, तब तक आपको अपनी पोजीशन होल्ड करके रखनी है। और जैसे मान लो अब महीना खत्म हो गया, तो महीने में क्या करना है, वो नवंबर वाली को वापस से स्क्वायर ऑफ करना है, और दिसंबर वाली जो है आप लोगों को, आपको वहां पर दिसंबर वाली पुट जो है वो सेल कर देनी है करंट सीरीज की। सिमिलरली उसको होल्ड करके रखना है, और जैसे जैसे जब तक आरएसआई की वैल्यू पॉजिटिव चल रही है तब तक आपको यहाँ पर होल्ड करके रखना है। और जब आरएसआई की वैल्यू इसी टाइप से जैसे नेगेटिव आने लगी कि 50 के नीचे आई, और साथ ही साथ आपने ये चीज़ भी देख ली कि भाई ओबीवी में भी एक ब्रेकडाउन जो है वो हो गया है, तो आप अपनी पोजीशन को यहाँ से स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। अदरवाइज जब तक आपके पास पोजीशन है, जब तक वो मार्केट जो है वो इस 50 आरएसआई के ऊपर ट्रेड कर रही है, तब तक आप अपनी पोजीशन के साथ इंटैक्ट रह सकते हैं, और मंथली बेसिस पर आप इसे रोटेशन में जो है वो लेकर आ सकते हैं। अब इससे होगा क्या है, जैसे आपने लॉन्ग डेटेड ऑप्शन जो है वो तो आपने मान लो 600 रुपये पर बाय करे, लेकिन अब आप रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पर थोड़ा-थोड़ा प्रॉफिट जो है उसमें से कमाते रहेंगे, और आप धीरे-धीरे करके जो आपने पुट जो बाय कर रखी थी ना, उसकी कॉस्ट को आप घटाकर, मान लो 600 रुपये की चीज़ को आप घटाकर 400 रुपये, 300 रुपये के आस-पास ले आए। अब जब आपकी पुट की वैल्यू लगभग 150, 200, 300 रुपये के आस-पास होगी, और वो भी इन द मनी की पुट आप लोगों को अगर 200-300 रुपये में मिल रही है, तो क्या बुरा है? एक ना एक झटका तो मार्केट हर थोड़े दिनों के अंदर दे ही देती है। कभी ना कभी जब जैसे ही यहाँ पर मार्केट बढ़ेगी, आपके पास समय की कोई कमी तो है नहीं, 3 महीने का टाइम है आपके पास। जब भी मार्केट गिरेगी, आपको क्या करना है, कोई ना कोई मौका मिलेगा, वहाँ पर आप अपनी पोज़ीशन को स्विच जो है वो करके, यानी कि अपनी उस करंट पोज़ीशन में से एग्ज़िट करके, और फ्रेश एक नई पोज़ीशन जो है वो बना सकते हैं फिर। तो उस टाइम पर जैसे ही झटका आएगा, वहाँ पर आप एक अच्छा खासा एक हैंडसम अमाउंट का प्रॉफ़िट जो है वो लेकर वो एग्ज़िट कर सकते हैं। अब मान लो कि पुट हिली नहीं, अब मान लो प्रीमियम हिले ही नहीं, तो तो आप देखेंगे कि उसमें ना आपको करंट सीरीज़ की एंट्री पॉइंट जो है वो आप लोगों को मिलते रहेंगे, और धीरे-धीरे करके उसमें आपको ज़्यादा इतने एकदम से प्रॉफ़िट नहीं आएगा, लेकिन धीरे-धीरे करके आप उसमें अपनी जो लॉन्ग डेटेड ऑप्शन है उसकी कॉस्ट को धीरे-धीरे करके कम कर सकते हैं। तो ये है वो मॉडल, बहुत सिंपल मॉडल है, और मैं चाहता हूँ कि इसे सभी लोग एक बार ट्राई ज़रूर करें।
काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं। आपको पहले करना क्या है, सिंपल चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को एक बार दोबारा शॉर्ट में बता देता हूँ। मान लो आपने लॉन्ग डेटेड ऑप्शन कोई एक बाय करके रखा है। अब हम कॉल की साइड पर देखते हैं कि मान लो आपने एक कॉल जो है आज की डेट में मार्केट चल रही है लगभग 24,200 के अराउंड। सपोज़ करते हैं कि आपने 24,000 की कॉल का एक लॉन्ग डेटेड ऑप्शन जो है वो बाय करके रख लिया। अब जब तक मार्केट, अब यहाँ पर केस जो है वो रिवर्स हो जाएगा। अब जब तक मार्केट आरएसआई में 50 के ऊपर चल रही है, तब तक हमारे को सिर्फ़ वो हमने जो कॉल बाय कर रखी है उसको होल्ड करके चलना है। जैसे ही आरएसआई 50 के नीचे ट्रेड करेगी, आपको क्या करना है, आपको करंट सीरीज़ की कॉल को सेल कर देना है। 24,000 की आपने कॉल जो है वो ली, लॉन्ग डेटेड। अब आपको क्या करना है, जैसे ही मार्केट ने आरएसआई ने 50 के नीचे ट्रेड करना चालू किया, आपने क्या करना है, आपने अपनी करंट मंथ की सीरीज़ की सेम 24,000 की कॉल को जो है वो सेल कर देना है। अब जैसे-जैसे मार्केट गिरती रहेगी, वैसे-वैसे आपको प्रॉफ़िट जो है वो बढ़ता रहेगा। और जो आपकी लॉन्ग डेटेड ऑप्शन की जो कॉल आपने खरीदी थी, मान लो ₹500 पर खरीदी थी और यहाँ पर आपने इस मंथ की सीरीज़ की जो कॉल सेल करी है, उसमें आपने कर ली है मान लो ₹200 की, तो वो ₹200 जो है आपकी कॉस्ट में से कम होता जाएगा और ऐसे-ऐसे करते आप लॉन्ग डेटेड ऑप्शन में अपनी कॉस्ट को घटाकर ₹500 की चीज़ को जो है वो 100 ₹150 तक ला सकते हैं। और फिर जैसे ही मार्केट एकदम से एक झटका देगी, एकदम से कोई भी इवेंट हो जाएगा, उसके बाद आपको अच्छी खासी मूवमेंट जो है, कोई स मान लो बजट कल को अच्छा आ गया, तो मार्केट को अच्छा लगेगा और मार्केट जो है वो एकदम से ऊपर की साइड पर भागेगी। पॉजिटिव सिग्नल्स जो है वो और मार्केट एक आप ट्रेंड में ट्रेड करेगी। तो वहाँ पर आपको मौका मिलेगा जब आपकी ₹500 की चीज़ की वैल्यू 100 ₹150 की आ रही है और एकदम से झटका मिला, तो वो आराम से 200, 250, 300 तक के आस-पास जो है वो पहुँच जाएगी। और बस उस टाइम पर आप अपनी पोज़ीशन को एग्ज़िट कर सकते हैं और दोबारा से एक नई पोज़ीशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल मॉडल है और इस स्ट्रैटेजी को, इस मॉडल को कहते हैं कैलेंडर स्प्रेड। जहाँ पर आप दूर की डेट के एक ऑप्शन को बाय करते हैं और पास की डेट के एक ऑप्शन को सेल करके, यानी कि स्प्रेड बनाकर, और वो भी कैलेंडर, क्योंकि डेट्स अलग-अलग होगी ना तो कैलेंडर उस वजह से कहते हैं। तो उस टाइप से आप पोज़ीशन बनाकर और एक रेगुलर इनकम जो है यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। अब लॉन्ग डेटेड ऑप्शन जो है वो आपको बाय करना है, वो भी तब करना है जैसे मान लो बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई, तो आप यहाँ पर पुट खरीद लें, या बहुत ज़्यादा मंदी आ गई, तब आप वहाँ पर कॉल खरीद सकते हैं। तो उसमें आपकी एंट्री पॉइंट जो है ना वो ऑप्टिमाइज़ हो जाते हैं और आपको सस्ते रेटों पर वो एंट्री पॉइंट जो है वो लॉन्ग डेटेड ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। और उसके बाद जब आपको लगता है कि हाँ भाई शॉर्ट टाइम में एक हमारे अगेंस्ट जो है वो मूव आ सकती है, तो इस स्ट्रैटेजी की बदौलत आप करंट मंथ की सीरीज़ जो है वो सेल कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में आप ट्रेड करके ऑप्शंस के अंदर काम करके जो है वो प्रॉफ़िट वग़ैरह जो है वो थोड़ा-सा निकाल सकते हैं, या अपनी कॉस्ट को जो है वो कम करके और यहाँ पर प्रॉफ़िट बुक कर सकते हैं। अब हो सकता है कि आप लोगों को ना ये वीडियो जो है, ये स्ट्रैटेजी जो है एक बारी में समझ ना आए। कोई बात नहीं, शांत दिमाग से 1-2 बार सुनेंगे ना तो आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी बहुत आराम से समझ आ जाएगी। सिंपल वर्ड्स में समझाने की पूरी कोशिश करिए, एक आपको पुट साइड का ऑप्शन देकर और एक मैंने आपको कॉल साइड का ऑप्शन देकर। तो ताकि आप लोगों को किसी भी टाइप की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो एक बार इस वीडियो को, अगर कंसेप्ट अभी समझ नहीं आ रहा, साथ के साथ नोट्स बनाते जाना, क्योंकि लास्ट फ्री सेशन है। जो लोग फ्री में ये सीरीज़ देखना चाहते हैं ना, तो उनके लिए बताना चाहता हूँ कि ये फ्री सीरीज़ का लास्ट सेशन है। इसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को मेंबरशिप लेकर देखनी होगी। तो इसीलिए जहाँ तक ये कॉन्सेप्ट्स आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं ना, उसको एक बार ज़रूर चेकआउट कर लें और 1-2 बार देखें वीडियो को, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। आराम से 1-2 बार वीडियोज़ अगर आप देख लेंगे ना, तो आप लोगों को ये चीज़ें जो हैं आराम से क्लियर होती जाएँगी और सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आप लोगों को समझ आ जाएँगे। बाकी फिर भी अगर कोई आप लोगों को डाउट रह जाता है, कोई कन्फ्यूजन रह जाती है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज़ जो हैं हमें मेल कर सकते हैं bharpurgyan@gmail.com पर, या हमें इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके कंसेप्ट जो हैं वो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे और कुछ नया सीखने को, कुछ नॉलेजेबल चीज़ें जो हैं वो ज़रूर समझने हमें आई होंगी और नॉलेजेबल चीज़ें जो हैं वो ज़रूर सुनने को मिली होंगी। कैसा चल रहा है हमारा सेशन, कैसे आप लोगों के रिव्यूज़ हैं, ये सब चीज़ें जो है आप नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएँ। अगर अच्छा लग रहा है तो भी आप हमारे को कमेंट करके मोटिवेट जो है वो कर सकते हैं, और अगर अच्छा नहीं लग रहा तो क्या-क्या दिक्कत आ रही है, क्या-क्या हम किस टाइप से जो है वो थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में भी अपने सजेशंस जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, और अगर आप लोग
स्टॉक मार्केट के अलावा म्यूचुअल फंड्स में या इंश्योरेंस सर्विसेज लेना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट के अलावा अगर आप लोग म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर जैसे आप साइन अप करेंगे आपको सारा कुछ जो है वो डिटेल्स मिल जाएंगी, आपके किसके थ्रू आपका अकाउंट खुला है, क्या उनका मोबाइल नंबर है, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को पता लग जाएंगी। तो साइन अप करने के बाद और आप भी अपनी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें और आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।